yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about के मुताबिक बयान देती आई थी, मगर जब अदालत आलिया पहुंची तो मैंने ऐसा बयान दिया जिससे मेरा बाप ही नहीं दूसरे मुल्जिम भी जो इस केस में गलत तौर पर मुलविस थे बरी हो गए। दरअसल मैं इन बेगुनाहों को भी बरी करवाना चाहती थी। बाप की जान बचाकर मैं ये समझ रही थी कि मैंने इस पर बड़ा एहसान किया, मगर रिहाई मिलते ही इसने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं अपने बेटे को देवरों के सुपुर्द कर आ जाऊँ, इसका कहा मान लूं और इसकी बेवा माशूका के बुढ़े भाई के मनकूहा बन जाऊं। वो हर हाल में मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता था। जब मैंने ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया तो अब्बा ने मेरे मासूम बच्चे को मुझसे जुदा करके न जाने किसके सुपुर्द कर दिया। मैं अपने लख्त जिगर की याद में रो रो कर दीवानी हो रही थी, लेकिन अब्बा पर वाज़िया कर दिया कि किसी सूरत में दूसरी शादी न करूँगी, क्योंकि मुझे लाल दीन से आज भी इतनी ही मोहब्बत थी जितनी कि इसकी ज़िंदगी में थी। अभी ये झगड़ा चल रहा था कि मुझे देवर का पैगाम मिला कि अपने मासूम भतीजे की खातिर हमने तुमको माफ़ कर दिया, अब तुम वापस घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। यह हमारे मरहूम भाई की निशानी है और तुम्हारे बग़ैर इसका बचना मुहाल है। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। पैगाम मिलते ही मैं बेकरार हो गई और एक दिन मौका पाकर बाप के घर से फरार होकर देवर के पास पहुंच गई। मेरा बेटा वाकई बीमार था और वो मेरे देवरों के पास ही था। मेरे बाप ने खुद इनको इस शर्त पर दिया था कि वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। देवरों ने माफ़ी का वादा तो किया, मगर इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। बोले तुमने हमारी नाफरमानी की और बाप के हक़ में बयान देकर इसकी जान बचा ली, जबकि वो हमारे भाई का कातिल है। अब तो हम तुम्हारे बाप का सर कलम करेंगे या फिर तुमको हमारे भाई का खून बहा अदा करना होगा। खून बहा ये है कि हम जिससे चाहें तुम्हारा निकाह कर दें, तुम्हें इनकार नहीं करना है। कोई चारा ना देखकर मैंने इनकी बात मान ली। अपने बच्चे की खातिर मैंने लाल दीन के बड़े भाई से निकाह कर लिया, क्योंकि मेरे देवरों की ये ख्वाहिश थी। अगरचे मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर डाकुओं से टक्कर लेने की मुझ में सिक्कत न थी। अपने बेटे को भी इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और तहवील में नहीं देना चाहती थी, जो कि जाने माने डाकू थे। लेकिन दूसरा कोई चारा भी ना था। मेरी कोई पनाह ना थी, ना ही कोई साहिबान था। बस मैं इन तिनकों के साहिबान को घर समझकर कबूल कर लिया। जब तक मेरा जेठ जिंदा रहा मैं इसकी मनकूहा बनकर रही। इनकी वफ़ात के बाद मैं आज़ाद हो गई। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया था जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता था। इसके साथ ही जेठ के 3 बेटे भी जवान हो गए थे जो इसकी पहली मरहूमा बीवी से थे, मगर मैंने इनको माँ बनकर परवान चढ़ाया था। वो डाकुओं के ख़ानदान में पैदा हुए, मगर डकैती को शुआर न बनाया, बल्कि खेती बाड़ी करते थे। मुझसे सगे बेटों की तरह मोहब्बत करते थे और इज़्ज़त करते थे। इनकी मौजूदगी में किसी की जुर्रत ना थी कि मेरी तरफ उंगली भी उठा सके। आज मैं खुश खुर्रम हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी कुर्बानियों और सब्र का कितना मीठा फल दिया है, जबकि वालिद की वफ़ात को भी 7 बरस गुजर गए हैं और आज मेरे बच्चे मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और रिज़्क़ हलाल खाते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटों को डाका ज़नी और गलत कामों से बेहद नफ़रत है।
व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।